अल्कोहल एंड सिगरेट, क्या ये अच्छा है या बुरा है? फ्रेंड्स, हम लोगों को सबसे अच्छा लगता है जब हम लोग अल्कोहल के साथ सिगरेट को स्मोक करते हैं या बीड़ी या हुक्का को पीते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, बट इसके बावजूद भी हम लोग सिगरेट और अल्कोहल को कंबाइन करके पीते रहते हैं। अच्छा, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा है हम लोग किसके कारण ऐसा हरकत करते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी, और इससे बॉडी में कैसे इम्पैक्ट पड़ते हैं? चलिए आज की इस वीडियो से इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एवरी ईयर 8.5 मिलियन पीपल का मौत हो जाते हैं सिगरेट एंड अल्कोहल को इकट्ठा ड्रिंक करने के कारण। हम लोग सब जानते हैं कि ये बहुत खतरनाक और एक डेडली कॉम्बिनेशन है, फिर भी हम लोग अल्कोहल के साथ सिगरेट को पीते हैं क्योंकि निकोटीन एनहेंस द प्लेजरेबल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। और इसके कारण आप जब भी कोई काम करते हैं अल्कोहल और सिगरेट के साथ, आप काफ़ी फोकस्ड हो जाते हैं। आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो काफ़ी हद तक एनहेंस होती है। आप बहुत रिलैक्स्ड फील करते हो एंड आपका सोचने का तरीका जो है वो काफ़ी हद तक एनहेंस होते हैं। तो ये सारे इफेक्ट आप जब अल्कोहल के साथ सिगरेट को पीते हो ये होते हैं, और इसके कारण आप अक्सर अल्कोहल के साथ सिगरेट को पीते हो। हालांकि इसका भरपूर साइड इफेक्ट है, हम लोग ये जानते हुए भी अक्सर पीते हैं। चलिए जानते हैं कि टोबैको हमारे शरीर में कैसे रिएक्ट करते हैं। टोबैको एक प्लांट बेस्ड ड्रग है which contains निकोटीन, जो एक एडिक्टिव सब्सटेंस है और सिगरेट में पाए जाते हैं। ऐसे तो सिगरेट में 4000 और उससे भी ज्यादा अलग अलग केमिकल कंपाउंड है, बट आप जब भी स्मोक करते हो वो निकोटीन के चक्कर में वो सारे केमिकल्स को आप अपने शरीर में ले लेते हो। जैसे कि निकोटीन तो आप ले ही लेते हो, साथ साथ टार, प्रिजर्वेटिव एंड कार्सिनोजेंस केमिकल्स को भी आप इंटेक कर लेते हो, मतलब अपने शरीर में ले लेते हो। और ये जो कार्सिनोजेंस केमिकल है ना, यही कैंसर को बढ़ावा देते हैं। व्हेन यू स्मोक सिगरेट, आप आर्सेनिक, कैडमियम, कार्बन मोनोक्साइड, एमोनिया, हाइड्रोजन, साइनाइड, ये सारे केमिकल्स आपके अंदर में जाते हैं और मिलके आपका जो ब्लड वेजल्स हैं उसको संकुचित करते हैं, और उसके कारण आपका ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाते हैं। एंड ब्लड प्रेशर इंक्लूड्स हेल्थ प्रॉब्लम लाइक स्ट्रोक्स। साथ साथ निकोटीन आपकी हार्ट रेट को भी इंक्रीज करते हैं एंड स्टिम्युलेट द एंटायर नर्वस सिस्टम। तो आपको समझ में आ रहा है कि छोटे से पफ के साथ, मतलब वो जो स्मोक है उसके साथ क्या क्या हो रहा है आपका बॉडी के अंदर। अब हम लोग ये जानते हैं कि उस दौरान, मतलब जब आप सिगरेट पी रहे हैं उस टाइम पे अल्कोहल आपके शरीर में जाके क्या क्या गुल खिला रहा है। अल्कोहल इज डीप प्रेजेंट। इसका मतलब है कि अल्कोहल आपके शरीर में जाके आपको स्लो डाउन करते हैं, आपका जो सोचने का क्षमता है उसको स्लो डाउन करते हैं, आपको नींद दे देते हैं, जबरदस्त ड्राउजीनेस आप फील करते हैं, तो वो काफी हद तक आपको स्लो डाउन करते हैं। कारण है ब्रेन एंड न्यूरॉन के बीटवीन जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज करता है अल्कोहल। अब ये दोनों ड्रग्स का जो कंबाइन इफेक्ट है ये बिल्कुल अलग है। एक है डीप प्रेजेंट जो आपको स्लो डाउन करता है, मतलब अल्कोहल, और जो आप सिगरेट पीते हैं मतलब वहां से आप निकोटीन को अंदर ले रहे हैं, और निकोटीन जो है ये स्टिमुलेट करता है, मतलब आपको जगा के रखता है। तो इस बीच क्या होता है, हमारे शरीर प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता है कि आइदर आप इंटॉक्सिकेटेड हो चुके हैं या नहीं, और माइंड आपको रोकते नहीं है कि आपको अभी स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि माइंड कंप्लीटली कंफ्यूज रहते हैं, और इसी के कारण आप बहुत ज्यादा अल्कोहल को पी लेते हो। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे, मतलब ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग को लॉन्ग टर्म बेसिस पे करते हैं, रोज पीते हैं या एवरीडे ऑलमोस्ट पीते हैं, तो फिर ये आपको जरूर कैंसर की तरफ ले जा रहा है या ले जा सकता है। साथ साथ आपको ब्रोंकाइटिस भी हो सकते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और ये ऐसा क्यों हो सकता है? बहुत सिंपल है, बिकॉज द अल्कोहल डिसॉल्व्स ऑल द केमिकल्स in the cigarette while they are still in the throats. This can cause carcinogens to become trapped
against the sensitive tissues of the throat. So दोनों ड्रग्स को एक साथ पीने के कारण हमारे बॉडी जो है ये प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं, और इसका मतलब है सिगरेट्स में जो कार्सिनोजेंस है ना वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहने के कारण कैंसर का जो रिस्क है वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं. सो दिस इज द रीजन कि आपको कभी भी सिगरेट एंड ड्रिंक इकट्ठा नहीं करनी चाहिए. बट मैं अगर बोलूं कि आप क्विकली छोड़ दो तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने दिनों की आदत जो है ये एकदम से तो नहीं छूटेगा. तो सॉल्यूशन क्या है? मैं 5 सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत सिंपल सॉल्यूशन है. आप अगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो शायद आप कर पाएंगे. ब्रेक द एसोसिएशन ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ, बट फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो आप इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन को इमीडिएट ब्रेक कर सकते हैं. कोशिश करके देखिए. सेकेंड पॉइंट में मैं बोलूँगा कि थोड़ा थोड़ा करके कम कीजिए. मे बी इनिशियली आप अगर कोशिश करेंगे दोनों को इकट्ठा छोड़ने के लिए तो शायद ये इम्पॉसिबल होगा. तो आप पहले सिगरेट को छोड़िए या थोड़ा कम कर दीजिए. मान लीजिए आप 3-4 सिगरेट पी लेते हैं इकट्ठा, तो उसको कम से कम 1 या 2 में लाइए. तो इतना तो आप कर ही सकते हैं. थर्ड पॉइंट पे मैं बोलूँगा कि कंसीडर ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़, जैसे कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दीजिए. गेम्स और सोशल एक्टिविटीज़ में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए. तो इससे क्या होगा, आपका जो अल्कोहल पीने का जो लत है वो थोड़ा सा भटकेगा. तो उससे आपका जो अल्कोहल इंटेक है एंड स्मोकिंग करने का जो आदत है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है. बहुत सिंपल है, बट अप्लाई करके देखिए, बहुत अच्छा होगा. 4 नंबर पॉइंट में मैं बोलूँगा कि छोटा कीजिए. जो है ड्रिंकिंग अमाउंट वो काफ़ी हद तक अगर लेते हैं तो उसको छोटा कर लीजिए. मान लीजिए आप लार्ज लेते थे तो आप उसको छोटा कर लीजिए, 30 ml लीजिए. तो इससे क्या होगा, आपका लत जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आएंगी. एंड ड्यूरिंग दिस ड्रिंकिंग सेशन आप बीच बीच में ज़्यादा करके पानी पीजिए. जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हाइड्रेट रखने के लिए. एंड फाइनली अगर आप निकोटीन का जो लत है उससे अगर आप मतलब चाह कर भी साइड नहीं हो पा रहे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप निकोटीन च्युइंग गम पी सकते हैं. वो उतना हानिकारक नहीं है जैसे कि डायरेक्ट निकोटीन है. तो आप निकोटीन च्युइंग गम ले सकते हैं. तो उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा मतलब कंट्रोल कर पाएंगे आपका जो अनबैलेंस्ड लाइफ है उसको. फ्रेंड्स लास्ट में मैं एक ही बात आपके साथ शेयर करूंगा. देखिए, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाता है और कुछ भी नहीं. हालांकि अल्कोहल अगर आप मॉडरेट तरीके से लेंगे तो ये उतना हानिकारक नहीं है एज कंपेयर टू सिगरेट्स या स्मोकिंग. तो मैं आपको वही बोलूँगा कि फ्रेंड्स मॉडरेट ड्रिंकिंग कीजिए, लाइफ को अच्छी तरीके से बिताइए और जितना हो सके स्मोकिंग से दूर रहिए. तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. प्लीज़ ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. जय हो.